एवरीबडी इज द कंटेंट क्रिएटर, वी ऑल जस्ट नीड अ राइट प्लेटफॉर्म। और अगर कंटेंट क्रिएशन की बात है और उसमें स्पेशली बात है राइटिंग की, तो ब्लॉगिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी जिससे आप अपना कंटेंट वाइड रेंज ऑफ पब्लिक तक पहुंचा सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज बहुत से लोगों को पता नहीं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो हम हमारे इस चैनल पे ला रहे हैं एक ब्लॉगिंग के ऊपर पूरी सीरीज जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करनी है और उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म क्या है, उसके अर्निंग कैसे चालू करनी है, उस पे एसईओ पे कैसे ध्यान देना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट एपिसोड से, जिसमें है कि विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द ब्लॉगिंग। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद केशव। तो अगर ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये चार जो प्लेटफॉर्म्स है वो मोस्टली किसी भी बिगिनर ब्लॉगर के तरफ से यूज किए जाते हैं। तो लेकिन हमें देखना है बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसलिए हम कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे कि फीचर्स, ईज ऑफ यूज, मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन रहता है वो, और जो प्लेटफॉर्म का कस्टमर सपोर्ट है वो। तो उसके ऊपर से हमने बेस्ट दो प्लेटफॉर्म चूज किए हैं, वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। तो हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, और कुछ हमने क्राइटेरियाज बनाए हैं। उन क्राइटेरिया को लेके हम उनके इन दोनों प्लेटफॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों कंपेयर करेंगे। तो अगर हम बेसिकली देखें तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है जिसमें हम वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कस्टम डोमेन एंड होस्टिंग पहले परचेस करनी पड़ती है, फिर उस होस्टिंग में हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हम स्टेट्स देखें तो आउट ऑफ टॉप 1 मिलियन वेबसाइट्स 38% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे ही होस्ट की गई है। इसीलिए हम वर्डप्रेस ज्यादा प्रीफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लॉगर। लेकिन ब्लॉगर बेसिकली देखें तो एकदम फ्री सोर्स है, जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, मतलब 100% ट्रस्टेड है। और ब्लॉगर में हमें डोमेन नेम वही देते हैं और हमें होस्टिंग के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, टोटली फ्री होस्टिंग प्रोवाइड होती है। और हमें डोमेन जो मिलता है वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है ईज ऑफ यूज। अगर हम ईज ऑफ यूज के अंदर ब्लॉगर को देखें तो वो बहुत ही सिंपल है। अगर किसी पर्सन को थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना आता है, इंटरनेट यूज करना आता है, तो वो इजीली ब्लॉगर की वेबसाइट पे जाके एक जीमेल आईडी के थ्रू इजीली अपना ब्लॉग बना सकता है। और अगर हम वर्डप्रेस में देखें तो हमें होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए। बट वर्डप्रेस हमें फ्री में इस सब के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर हम उन ट्यूटोरियल्स को देख ले उसके बाद। एंड अगर हम दोनों के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमें अगर एक ब्लॉग बनाना है तो हमें CSS, HTML किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। हम इजीली इनके प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट, प्लगइन्स एंड थीम्स के बेस पे अपना एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है ऑनरशिप का। अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो जो ब्लॉगर है वो गूगल का है और गूगल उसे जब चाहे बंद कर सकती है। जनरली वो उसे ऐसे बंद तो नहीं करेगी, बट हम मान सकते हैं कि जब गूगल की मर्जी हो उसे बंद कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि हम देखिए, गूगल की पहले एक सर्विस हुआ करती थी फीड बर्नर, वो गूगल की बहुत अच्छी सर्विस थी, फिर भी गूगल ने उसको बंद कर दिया। और ऑलरेडी गूगल ऐसे 3-4 सर्विस है जो बंद कर चुकी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लॉगर पे ऑनरशिप के मामले में। बट अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस होता है जिसकी होस्टिंग होती है वेबसाइट की, होस्टिंग होती है हमारी, मतलब वो फुली हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे वो हम थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेंगे डेटा, और जो डेटा हम थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना चाहते वो हम नहीं करेंगे। और अगर हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना है तो वर्डप्रेस उसके लिए बहुत बेस्ट है। हम जब चाहे होस्टिंग चेंज कर सकते हैं, जितने टाइम के लिए हम होस्टिंग के लिए पे करेंगे उतने टाइम हम उस वेबसाइट को चला पाएंगे। एंड अगर हमें ब्लॉगर में एक बार ब्लॉगर से किसी दूसरी होस्टिंग पे जाना है तो वो बहुत ही मुश्किल है, एंड समटाइम वो पॉसिबल भी नहीं होता। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है सिक्योरिटी का। और अगर सिक्योरिटी में बात करें तो बात एकदम उल्टी है कि ब्लॉगर की जो सिक्योरिटी है वो गूगल के सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पे कोई शक करने की बात ही नहीं होती, उसकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। और लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि अगर ब्लॉगर के जो सर्वर्स है वो कभी डाउन हुए तो हमारी साइट भी डाउन हो जाएगी। और अगर यही हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस की अगर सर्वर डाउन हुए तो हमारी साइट पे कुछ इतना असर पड़ेगा नहीं। एंड जो सिक्योरिटी की बैकअप्स की बात है तो वो हमें वर्डप्रेस में खुद से करने पड़ते हैं, बट उसमें बहुत ही अच्छे प्लगइन्स अवेलेबल है, जैसे कि अपड्राफ्ट प्लस
एंड जो इसकी बैकअप्स होते हैं वो ऑटोमेटिक इसको बैकअप ले लेता है एंड जब चाहे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वर्डप्रेस का जो सपोर्ट है वो एकदम लाजवाब है। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है उसका ब्लॉगर से, क्योंकि अगर ब्लॉगर में हम देखें तो ब्लॉगर में कुछ FAQs जैसा एक सेक्शन आता है जिसमें हम हमारे सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट वर्डप्रेस में जो उनका कस्टमर सर्विस है, पर्सनली कस्टमर केयर वाले हमारी छोटी से छोटी इशू को सॉल्व करके देंगे, चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो पर्सनली अपने हर कस्टमर को संभालते हैं। इसीलिए अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें तो क्लियर कट वर्डप्रेस जीतता है। अब जब इतनी बात कर ही ली है तो कुछ पैसे की बात हो जाए, मतलब प्राइसिंग की। तो अगर हम प्राइसिंग में देखें तो जो ब्लॉगर है उसमें हमें होस्टिंग एकदम फ्री मिलती है एंड डोमेन उसे हमें ब्लॉगस्पॉट एक्सटेंशन वाला मिलता है। तो उसकी हेल्प से अगर हमें हमारा ब्लॉग को ग्रो करना है तो वो थोड़ा मुश्किल है, तो हमें जनरली कस्टम डोमेन लेना ही पड़ता है। तो उसका हमें जो चार्ज लगता है वो डिपेंड करता है डोमेन प्रोवाइडर पे। एंड वर्डप्रेस में हमें होस्टिंग डोमेन दोनों परचेस करना पड़ता है, एंड जो अदर प्रोडक्ट्स आते हैं वर्डप्रेस में वो हमें परचेस करने पड़ते हैं, बट उनकी सर्विस बहुत अच्छी है दोनों ही चीज की। अगर हम कस्टम डोमेन ब्लॉगर में लेते हैं तो हमें उसमें अगर कस्टम डोमेन सेटअप करना है तो एकदम इजीली हो जाता है विदाउट एनी हैसल। एंड अगर हम वर्डप्रेस में बात करें तो उसमें जनरली हम कस्टम डोमेन एंड जो होस्टिंग है वो दोनों परचेस करके और साथ में ही उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर अपने ब्लॉग के फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो प्लेटफॉर्म के फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्डप्रेस का अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो वो बहुत ही ब्राइट होगा, क्योंकि ये अपने पूरे इंटरनेट की सबसे बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस है और सबसे ज्यादा जो वेबसाइट्स है वो इसी पे चल रही है। और अगर हम ब्लॉगर की बात देखें तो फिर से वही बात आ जाती है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन गूगल्स डिसीजन। अगर गूगल ने कभी भी अपनी ब्लॉगर सर्विस बंद की तो आपका ब्लॉग भी बंद हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मामले में भी वर्डप्रेस बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करें डिजाइन ऑप्शंस एंड पोर्टेबिलिटी, तो जो डिजाइन ऑप्शंस है वो हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, बट ब्लॉगर के अंदर हमें बहुत ही लिमिटेड थीम्स मिलते हैं, बहुत ही लिमिटेड गैजेट्स मिलते हैं। बट हम वर्डप्रेस की बात करें तो हमें थीम्स प्लगइन्स मतलब कोई काउंट ही नहीं है, हमें इतने थीम्स और इतने प्लगइन्स मिलते हैं और हम उसे एलिमेंटर के थ्रू जितना चाहे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी में यही है कि हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, बट ब्लॉगर में अगर हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, फॉलोवर्स है हमारे ब्लॉग के अंदर, और जो हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेट किया है वो खराब हो सकता है। बट वर्डप्रेस में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। वर्डप्रेस में जब चाहे उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसका डोमेन या फिर होस्टिंग दोनों चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वर्डप्रेस पे हाँ थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आएगा, बट अगर हमें एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट करना है तो वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड हमें वही चॉइस करना चाहिए। बट लेकिन आप जस्ट इंटरेस्ट के लिए, जस्ट अपना टैलेंट शोकेस करना है, आपको अर्निंग नहीं करनी, तो आपके लिए ब्लॉगर सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो एकदम फ्री है एंड हमें रीच उस पर भी अच्छी वाली मिल जाती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके दिमाग में कोई भी छोटे से छोटा डाउट है अगर प्लेटफॉर्म के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये हमारा एपिसोड 1 था, हम जल्दी से इसका एपिसोड 2 लाएंगे ब्लॉगिंग के रिलेटेड। एंड प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, या जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो की लिंक है जिससे आपको पता चलेगा कि गूगल कैसे अर्न कर रहा है, तो वो भी देख लेना। थैंक यू।